साथियों, आज पूरी दुनिया में उथल पुथल है। साथियों, 1934 में पूर्वी तुर्किस्तान तो 1950 में 80% बौद्ध आबादी वाले तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया था। 1945 में इनर मंगोलिया की 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि चीन ने हथिया ली थी। ताइवान की 35,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर उसकी आज भी नज़र है। नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाकर चीन ने हांगकांग पर पकड़ बनाने की योजना बनाई है। दक्षिणी और पूर्वी चीन सागर के द्वीपों पर भी चीन अपना दावा करता रहता है। साथियों, चीन ने भारत के बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर रखा है, ऐसा भारत दावा करता रहा है। 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा जो भारत का है वो आज चीन के कब्जे में है, जिसमें 14,380 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अक्साई चीन का शामिल है, जिस पर विवाद चल रहा है। 5,180 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो पीओके का है, जिस पर भारत दावा करता है, उसे पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दे दिया, जो पाकिस्तान का था ही नहीं। चीन ने नेपाल की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। नेपाली कांग्रेस के 3 सांसदों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चिट्ठी लिखकर चीन से जमीन वापस लेने की मांग की है। सांसदों के मुताबिक चीन ने नेपाल के कई जिलों की 64 हेक्टेयर करीब 158 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसमें हुमला, सिंधुपाल चौक, गोरफा और रसुआ जिले शामिल हैं। सांसदों ने यह भी कहा कि चीन और नेपाल सीमा पर मौजूद पिलर नंबर 35 को चीन ने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है। इससे गोरखा जिले का रुईगुआन गांव उनके कब्जे में चला गया। अब इस गांव के 72 परिवार चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TAR के नागरिक बताए जा रहे हैं। धारचूला जिले के 18 घरों पर भी चीन अपना दावा कर रहा है। चीन की सह पर ही नेपाली मौजूदा PM केपी शर्मा ओली पाकिस्तान के रास्ते चल पड़े हैं। नेपाल ने हाल ही में संसद में विवादास्पद नए मानचित्र को पारित किया, जिसमें नेपाल सरकार ने भारत के हिस्से वाले लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख, जो भारत के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, उसको नेपाल का हिस्सा बताया। जबकि इन क्षेत्रों पर भारत का हमेशा कब्जा रहा है और भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो ऐसे किसी भी नक्शे को स्वीकार नहीं करेगा जिसके ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध न हो। नेपाली मौजूदा PM केपी शर्मा ओली ने UNO में भी ये नक्शा लगाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN ने कहा कि वो प्रशासनिक कार्यों के लिए इस क्षेत्र के संबंधित नेपाल, पाकिस्तान या चीन के नए नक्शे का इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रतिक्रिया में ये भी कहा कि जब भी नेपाल ऐसे किसी नक्शे के मामले को सदन में रखेगा तो सिर्फ कूटनीतिक प्रोटोकॉल ही स्वीकार किया जाएगा। न्यूयॉर्क स्थित वैश्विक संस्था का यह बयान काफ़ी अहम माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने साफ किया कि उसकी वेबसाइट तक में नेपाल के दावे को कोई जगह नहीं मिलेगी। चीन ने लंका में भी यही किया था। वहां कर्ज के नाम पर हम्बनटोटा बंदरगाह बनाकर उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन वहां की सरकार इलेक्शन में बदल जाने पर उसे पूरी सफलता नहीं मिल पाई। उसकी निगाह अब नेपाल पर है। पूरी दुनिया चीन के इस खेल से परेशान है। पिछले कुछ महीनों में चीन ने भारत के साथ दशकों बाद सरहद पर हिंसक संघर्ष छेड़ दिया। दक्षिण चीन सागर में वियतनाम और मलेशिया के साथ टकराव उसने बढ़ाया। ताइवान स्टेट में रात में सैन्य अभ्यास करके ताइवान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की और ऑस्ट्रेलिया की वाइन, बीफ, जौ और अपने छात्रों को लेकर उसने बहिष्कार की भी धमकी दी।
नेपाल की ओली सरकार अभी संकट में है तो काठमांडू स्थित चीनी दूतावास बेहद सक्रिय रहा। चीन की राजदूत होउ यांकी नेपाल की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के साथ लगातार बैठकें करती हुई दिखी। चीन हमेशा कमजोर देशों पर पैसा लगाकर उन्हें फंसाता है, फिर जमीनों पर कब्जा कर उन्हें गुलाम जैसा बना लेता है। भारत को उतना खतरा पाकिस्तान या नेपाल से नहीं है जितना चीन से है। चीन और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, केवल यह देश डेमोक्रेसी का दिखावा करते हैं। इसलिए विस्तारवादी पाकिस्तान और साम्राज्यवादी कम्युनिस्ट चीन से हमेशा सतर्क रहना होगा। चीन और पाकिस्तान की ऐसी नीतियों के कारण कभी न कभी इनका भी रूस की तरह टुकड़ों में बंटना तय है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।